हाय स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारे चैनल के वीडियोस को देखा, पसंद किया, पॉजिटिव कमेंट्स दिए और काफ़ी सारे लाइक्स दिए। तो आज जो स्पेशली जो वीडियो है, मैं स्पेशली वो जो लास्ट 2 वीडियोस बने थे जिनसे मैंने आपको गाइड किया था कि MSc की जो सितंबर एग्जामिनेशन इवेंट होने जा रही है उसके अंदर आपको क्या सवाल पूछे जाएंगे। आपके लिए एक ऐप भी आ गया है, आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपको क्या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम का प्रारूप क्या होने वाला है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर भी कुछ वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट्स बार बार एक ही सवाल, मतलब कुछ सवाल पूछ रहे हैं कुछ कमेंट्स के थ्रू, जो मुझे लगा कि शायद वो सिर्फ सवाल उनके अकेले के नहीं हैं, वो आपके भी हो सकते हैं। तो क्यों ना उन सभी सवालों का उत्तर भी दिया जाए। तो मैंने आज का ये वीडियो स्पेशली उसी लिए बनाया, सभी कमेंट्स में आए हुए सवालों का उत्तर ठीक तरह से आपको दे सकूं। और इसलिए वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हो सकता है मैंने सभी के सवाल नहीं लिए हों, लेकिन जो ज़रूरी थे मोस्टली, जिनके बारे में स्पेशली लोग जानना चाहते थे, वो मैंने सभी यहाँ पे कवर किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और शायद अभी आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाने वाला है। तो चलो, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं जिसको आपने पूछा हो या किसी दूसरे ने पूछा हो, तो उसका पूरा आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। साथ में अगर आपको भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो उसको कमेंट में ज़रूर डालो, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर दे सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या आपके क्वेश्चन है और उसका एक्चुअल आंसर क्या है, मैं अभी बताने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न आता है कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि रेगुलर ईरा मार्क्स और जो अभी न्यू MKCL की ईरा आई है, ईरा ऐप आई है, उसमें के जो मार्क्स हैं, उन दोनों मार्क्स में से क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली वो कब कैसे कंसिडर होगा। यहाँ पे देखो, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने रेगुलर ईरा के अंदर आपने पूरा ईरा कंप्लीट कर लिया, 50 सेशंस भी आपने कंप्लीट कर लिया, अगर सपोज करो उसके अंदर आपको 40 मार्क्स मिले हैं, और अगर आपने न्यू MKCL का जो ईरा ऐप है वो इंस्टॉल किया है, तो उस इंस्टॉलेशन के बाद आपको फिर से 50 सेशंस करने को कहा गया है कि सेशन 1 से लेकर के सेशन 50 तक आपको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पे अगर आप सेशन नंबर 1 से 50 कंप्लीट करते हो और अगर आपको यहाँ पे ईरा का मार्क्स, मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ मार्क्स मिलता है, मतलब अभी आपके पास 2 कंडीशन है कि एक रेगुलर ईरा में आपके मार्क्स यहाँ पे हो चुके हैं और अभी रेगुलर ईरा के साथ साथ आपको न्यू MKCL ईरा के भी मार्क्स मिल चुके हैं। तो अभी सवाल ये है कि एग्जैक्टली अगर मेरे को पहले वाले ईरा में अगर 40 मार्क्स मिले थे और अगर मैंने न्यू ईरा का जो MKCL ईरा ऐप के थ्रू किया, अगर उसमें मुझे 45 मार्क्स मिले हैं, तो अब मेरे कौन से मार्क्स कंसिडर होंगे, नए वाले या जूने वाले। तो मतलब नए वाले मतलब इन द सेंस ईरा ऐप वाले या रेगुलर ईरा वाले। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपने अभी ईरा ऐप के थ्रू आपके मार्क्स कंसिडर, मतलब जो आपने कंप्लीट किए हैं वो है 45 और रेगुलर ईरा में आपके मार्क्स थे 40। इट मीन्स आपका मार्क्स 45 यहाँ पे ज़्यादा है ऐप के थ्रू, तो ये कंसिडर होगा। अगर ये केस उल्टा होता है कि अगर आपको रेगुलर ईरा में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और ईरा ऐप में कम मिलते हैं, तो रेगुलर ईरा के मार्क्स कंसिडर होंगे। इट मीन्स ये क्लियर है कि आपको जहाँ पे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स अगर आपके रेगुलर ईरा में है तो वो कंसिडर होगा, या फिर अगर आपके ईरा ऐप में है तो वो कंसिडर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ये बार बार मैसेज डाल रहे हैं कि ईरा ऐप में जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो पासवर्ड रॉन्ग है, नहीं चल रहा है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड का कुछ इशू है, हम नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट टाइम पासवर्ड आता है वो पासवर्ड अलग होता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, और जब हम उसको चेंज कर देते हैं, तो मतलब उसको हम पासवर्ड रीसेट कर देते हैं, तो अभी जो ये पर्टिकुलरली ईरा ऐप है, इसके अंदर अगर आपने वही पासवर्ड यूज़ किया जो आपने चेंज किया हुआ है, तो कभी कभी नहीं लेता है। तो इसलिए आप क्या करो, अपने ALC को कॉल करो और उनको पूछो कि आपको जो सेंटर से जो स्टार्टिंग में जो आपको आईडी और पासवर्ड मिला था वो दे दे, ताकि आप कोशिश करो कि उसके थ्रू लॉगिन करके देखो, ये शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए आपको ALC, ये जो आपके ऑथराइज्ड लर्निंग सेंटर है या आपके MSc सेंटर है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है और पासवर्ड और लॉगिन आईडी लेना है। थर्ड सवाल, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिपीटर हैं, जो री एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने 2019 में एडमिशन ली थी और उनका कोई री एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी उन्होंने अप्लाई किया है, या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कि टाइम पे ईरा कंप्लीट नहीं हुआ था और अब उनका ईरा कंप्लीट हो चुका है, उनके मार्क्स पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पे अब उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन है क्या।
तो यहाँ पे ठीक है, सेम वही लॉगिन आईडी, और उनको लॉगिन कैसे करना है, उनको प्रैक्टिस कैसे करना है, मतलब वो स्टूडेंट अभी एलिजिबल हो चुके हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करना है, क्या उनके मार्क्स कंसिडर होंगे क्या, बिकॉज यहाँ पे वही सेम वही सवाल बार बार पूछे जा रहे थे। सो वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपने ईरा में यूज़ किया था, वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यूज़ करना है, और उसके थ्रू आप ईरा ऐप जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो। अगर उसके मार्क्स जो भी हैं वो आपको भी वहाँ पे जैसे एलिजिबल थे वैसे ही यहाँ पे भी वो एलिजिबल हो जाएंगे, उस तरह से वही मार्क्स यहाँ पे कंसिडर होंगे। तो मतलब चॉइस आपके ऊपर है, मतलब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड वही यूज़ करना है जो कि आपको ईरा में आपके सेंटर के थ्रू दिए गए थे और जिसको आपने यूज़ किया था। मतलब जो नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 2020 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वही इंस्ट्रक्शंस आपके लिए है। बस आप एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली वो ईरा ऐप यूज़ करना है और लॉगिन आईडी पासवर्ड भी वही यूज़ करना है। एक सवाल और पूछा जा रहा था कि अगर सपोज़ करो कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और अगर एग्ज़ाम अचानक बीच में कोई लाइट चली गई, नेट बंद हो गया या मेरी एग्ज़ाम रुक गई तो मुझे क्या करना होगा। इसका आंसर मैंने पहले भी दिया है, फिर भी मैं आपको वापस दे देना चाहता हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपकी एग्ज़ाम स्टॉप होती है, जिस प्रश्न पे स्टॉप होती है, मतलब जिस प्रश्न पे आपकी एग्ज़ाम रुकती है, जिस टाइम पे आपकी एग्ज़ाम रुकती है, वहीं से आप वापस से जब एग्ज़ाम चालू करोगे तो वो स्टार्ट होगी। मतलब आपका किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। आपकी एग्ज़ाम जहाँ रुकी थी वहीं से वो आगे स्टार्ट हो जाएगी। जितने सवालों का उत्तर आपने दिया है उनके बाद बचे हुए प्रश्नों के उत्तर ही आपको देने पड़ेंगे। एक और सवाल जो पूछा जा रहा था कि सर जैसे रिज़ल्ट कब मिलेगा, मतलब रिज़ल्ट कब पता चलेगा। जनरली ऐसा होता है कि हम लोग जब सेंटर पे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो इमीडिएटली रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे ही आप एंड एग्ज़ाम करते हो आपके स्क्रीन के ऊपर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होने वाला है या फिर इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो नेचुरली इस रिज़ल्ट प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। जिस टाइम आप एग्ज़ाम दोगे, जब आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी, इमीडिएटली आपके स्क्रीन पे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मतलब आप पास हो गए, फेल हो गए, आपको कितने मार्क्स मिले, ये आपको इमीडिएटली आपके मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे या कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। सो रिज़ल्ट आपको हाथों हाथ मिलने वाला है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है, रिज़ल्ट आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। एक और सवाल पूछा गया कि सर एग्ज़ाम देने के लिए कौन सी वेबसाइट है, कौन से वेबसाइट के थ्रू एग्ज़ाम देना है। तो मैंने पहले भी इसका एक उत्तर दिया था, लेकिन चलो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि MSBT आपको एक ब्राउज़र देगी, मतलब आपको एक लिंक देगी जिसके ऊपर क्लिक करके आपको एग्ज़ाम देना होगा, और या तो फिर आपको एक मोबाइल ऐप मिलेगी जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल में अगर एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उस ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद आपको उस ऐप के थ्रू ही एग्ज़ाम देनी है। आपको उसके लिए कोई स्पेशल वेबसाइट वगैरह पे नहीं जाना है। मतलब जो लिंक है ब्राउज़र के लिंक वो या फिर मोबाइल ऐप, दोनों में से जिस किसी का भी यूज़ आप करना चाहते हो देख सकते हो। मेरे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये क्लियर एक्सप्लेन किया था। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो वो एक वीडियो को वापस से देख ले। ये एक ऑप्शन है। किसी ने एक और सवाल पूछा है कि सर मॉक टेस्ट के बारे में कुछ बताइए ना, मॉक टेस्ट कैसे होने वाला है। कि आपने कहा था कि मॉक टेस्ट 20 और 22 को होगा, तो उसका कोई गाइडलाइन है क्या, उसके बारे में आपने ज़रा डिटेल्स में बताया नहीं है, तो आप बताइए करके। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मॉक टेस्ट जो है ये MSBT कंडक्ट करेगी, उसकी पूरी गाइडलाइन 17-18 तारीख के बाद आ जाएगी। वो जो गाइडलाइन है वो आपको प्रॉपर कम्युनिकेट की जाएगी। मॉक टेस्ट ये आपको फील कराएगा कि फाइनल एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरह से देना होता है, उसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस मतलब वो मॉक टेस्ट में होगी। पर उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं जो है वो आपको ऑलरेडी MKCL ईरा में दिए गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। सो आपका जो टेस्ट है उसका पूरा प्रैक्टिस आप करते रहिए। जैसे ही मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट के कोई मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। मॉक टेस्ट इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस, कि आपको एग्ज़ाम का फील आएगा, उस चीज़ के लिए ही मॉक टेस्ट दिया जाएगा। उसका पूरा गाइडलाइन आने के बाद हम आपको कम्युनिकेट करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। सो चलो ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर भी मैंने यहाँ पे दे दिया। एक सवाल और कुछ बच्चों ने पूछा, वो सवाल ये था कि अगर हम लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दी, समझो कि हमारी ये सितंबर एग्ज़ाम जो है वो हमारी क्या हो गई, मिस हो गई, या हम नहीं दे पाए कोई रीज़न से, तो क्या होगा। तो
तो ये नेचुरली कुछ होगा नहीं, वैसे ही जैसे पहले दिया हुआ है वैसे ही मैंने इंस्ट्रक्शंस पहले भी दी थी, अभी भी मैं बता देता हूँ कि आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन इवेंट है वो नवंबर वाली, उसमें आपको बैठने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर आपने ये एग्ज़ाम मिस की है, मतलब आप एलिजिबल हो गए थे, आपके एग्ज़ाम का हॉल टिकट भी आ गया और आपने एग्ज़ाम नहीं दी, तो आपको रिपीटर का पैसा भरना पड़ेगा और रिपीटर का पैसा भरने के बाद आप एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे। नहीं, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपका एग्ज़ाम आया ही नहीं, अगर आपका वहाँ पे कोई हॉल टिकट ही नहीं मिला, तो नेचुरली आपको ऑटोमेटिकली नवंबर एग्जामिनेशन इवेंट में डाला जाएगा, आपका नवंबर एग्जामिनेशन इवेंट में आपको कंसिडर किया जाएगा। बट वो टर्म्स एंड कंडीशन क्राइटेरिया क्या है वो उसके हिसाब से ही होगा। और ये कोई गारंटी नहीं है कि नवंबर एग्जामिनेशन इवेंट जो होगी वो आपकी ऑनलाइन होगी, वो आपके सेंटर बेस्ड भी हो सकती है। मतलब अभी तक ये फिक्स नहीं है कि वो ऑनलाइन होने वाली है या सेंटर बेस्ड होने वाली है, इसलिए आपको सितंबर एग्जामिनेशन इवेंट अगर नहीं देनी है या अगर आपका मिस हो जाता है तो फिर आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए आपको वेट करना होगा। ये एक सवाल मुझे बार बार पूछा जा रहा था जिसका उत्तर मैंने देने की कोशिश की है कि कोई स्टूडेंट ये बोल रहा है कि सर मेरे नाम में मिस्टेक हो गई है, तो अभी एग्ज़ाम का हॉल टिकट नहीं आया है, तो क्या मैं नाम के करेक्शन के लिए अप्लाई करूँ क्या? तो मैंने भी, जैसे किसी ने मुझे पूछा था, तो मैंने मेरे सेंटर्स के हिसाब से मैंने भी पूछने की कोशिश की कि क्या कोई करेक्शन करना चाहता है तो हो सकता है क्या। तो जनरली इसका जवाब फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि डेटा प्रोसेसिंग लास्ट स्टेज में चल रहा है और लास्ट स्टेज के अंदर में ये करेक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा। मतलब स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की अपने सेंटर को कि कहा कि हमारे नाम में करेक्शन करो, तो अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है। पर फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? तो ऑफकोर्स इसका सॉल्यूशन है। आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद MSBT की वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हो कि नेम करेक्शन का एक पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर आप फॉलो कर करके नेम में करेक्शन करा सकते हो। जो भी माइनर है उनके रूल्स के हिसाब से वो नाम में चेंजेस होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो प्रोसेस है वो आपको MSBT के गाइडलाइन के हिसाब से करना होगा, जिसमें कुछ चार्जेस हैं वो भी आपको पे करने पड़ते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स इट्स पॉसिबल कि आपका नाम में करेक्शन हो सकता है, बट शायद अभी नहीं हो सकता। एग्ज़ाम के बाद और फाइनल सर्टिफिकेट आने से पहले आप ये करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो उनकी गाइडलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है msbt.org.in पे, आप देख सकते हो। उसके ऊपर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप नाम में करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऐसे सवाल हैं जिनको बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मुझे लगा चलो ठीक है, उन सवालों का आंसर देना ज़रूरी है। सो आई होप कि मैंने अभी तक बाकी के जो कुछ सवाल थे जिनका मुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उन सवालों का उत्तर मेरे वीडियो में दिया हुआ है। सो आप सभी को स्पेशली जितने सवाल आ रहे थे, जो किसी के मन में आए हुए जो कमेंट्स थे, उस सेक्शन को मैंने लेकर के ये वीडियो बनाया है। मेरी तरफ से मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से दे दिए हैं। अगर आपको लगता है और भी कोई अगर आपके सवाल हैं तो नेचुरली आप ज़रूर पूछो, मैं उसका भी रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंटायर PC पॉइंट टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और हमारे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह के और भी आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूसरों के साथ इसको शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।